दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, भारत में प्रत्येक त्योहारों की तरह मकर संक्रांति का भी अपना एक अलग ही महत्व है। हिंदू धर्म से जुड़े लोग इस त्योहार को पूरी निष्ठा से मनाते हैं। तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से जानते हैं इस त्योहार से जुड़ी कुछ विशेष बातों को। दोस्तों, मकर संक्रांति हर वर्ष 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। कभी कभी यह त्योहार एक दिन पहले या बाद में, यानी कि 13 जनवरी या 15 जनवरी को भी मनाया जाता है, लेकिन ऐसा हिंदू धर्म के पंचांग के हिसाब से ही होता है। मकर संक्रांति का सीधा संबंध पृथ्वी के भूगोल और सूर्य की स्थिति से है। 14 जनवरी को सूर्य मकर रेखा पर आता है, इसलिए इस दिन मकर संक्रांति का त्योहार कहा जाता है और इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, भारत के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति के पर्व को अलग अलग तरह से मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में इसे संक्रांति कहा जाता है। वहीं तमिलनाडु में इसे पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में इस समय नई फसल का स्वागत किया जाता है और इसे लोहड़ी पर्व के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं असम में बिहू के रूप में, मैंने क्या कहा? जी हाँ, असम में बिहू के रूप में लोग इस पर्व को बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं और बिहू डांस भी करते हैं। मकर संक्रांति में खिचड़ी खास तौर से बनाई जाती है। इसके अलावा तिल, गुड़, मूंगफली और रेवड़ी आदि खाने एवं बांटने का भी बेहद महत्व है। और असम में बात कहें और बंगाल में बात कहें तो यहाँ पर पीठा, खास तौर से वैरायटीज का पीठा एक मिठाई होती है, उसे बांटा जाता है। मकर संक्रांति को गंगा स्नान और दान का पर्व भी कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन किए गए दान से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए लोग तिल, गुड़, खिचड़ी, फल एवं धनराशि भी दान करते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति की इन विशेषताओं से शायद आप पहले से ही अवगत रहे होंगे, लेकिन इस त्योहार का एक पौराणिक पक्ष भी है। जी हाँ, अब बात करते हैं पौराणिक पक्ष की। महाभारत में भीष्म पितामह को स्वेच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। मान्यता है कि भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही माघ शुक्ल अष्टमी के दिन स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में ही हुआ था। फलतः उस समय से आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए भी तिल, अर्घ्य एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। दोस्तों, इन सभी मान्यताओं के अलावा मकर संक्रांति पर्व पर पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन पतंगबाजी के बड़े बड़े आयोजन भी किए जाते हैं। दोस्तों, इस त्योहार का समाज के लिए एक विशेष संदेश भी है। मकर संक्रांति लोगों को मिलजुल कर आनंद मनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे लोगों में आपसी प्रेम बढ़े। इसके साथ ही यह त्योहार लोगों को अपने पूर्वजों को याद करने, उनकी संस्कृति को बचाए रखने, दान करने और समाज सेवा के भाव को जागृत रखने का भी संदेश देता है। तो आइए दोस्तों, हम सभी मिलकर इस त्योहार को हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। अंत में आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा, तिल और गुड़ का दान दीजिए, गंगा में पावन स्नान कीजिए, अपने हो या पराए, हर किसी से प्रेम से और मीठा बोलिए। मैं सूर्या सिन्हा मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी अपने जज्बातों के तिलों में भी गुड़ जैसी भरपूर मिठास घोलिए। एक बार फिर आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं।
है।